हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संग्राम और आज है दिन 13 जुलाई 2026। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या हाल है हमारे पोर्टफोलियो का। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या हाल है हमारे पोर्टफोलियो का। सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं हमारा जीरोधा का ट्रेडिंग अकाउंट क्या कहता है। और आज दोस्तों हमारा निफ्टी बैंक 500 से कुछ 530 पॉइंट के करीब गिरा हुआ है, जो कि हमारा 1% के करीब है। निफ्टी 50 हमारा 200 से 210 पॉइंट के करीब गिरा हुआ है, ये भी 1% के करीब है दोस्तों। आज देखा जाए तो एक अच्छा खासा रेड डे जैसा लग रहा है दोस्तों। बुरी तरीके से आज मार्केट गिरा हुआ है। इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करते हैं दोस्तों। एलटी फूड्स हमारा 1 to 2% के करीब गिरा हुआ है। पिरामल फाइनेंस हमारा 0.5% के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों। यूपीएल हमारा 1% के करीब गिरा हुआ है। टाटा स्टील हमारा 1 से 2% के करीब गिरा हुआ है। जनरल इंश्योरेंस हमारा 1% के करीब गिरा हुआ है। पीएफसी हमारा 1 से 2% के करीब गिरा हुआ है। टाटा मोटर कॉमर्शियल व्हीकल 0.5% के करीब गिरा हुआ है। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 1% के करीब गिरा हुआ है दोस्तों। वेदांत की बात करें तो 1% के करीब गिरा हुआ है। वेदांत स्टील हमारा 4 से 5% के करीब बढ़ा हुआ है। वेदांत पावर हमारा 1% के करीब गिरा हुआ है। वेदांत एल्यूमिना हमारा 0.5% के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों। ऑयल एंड गैस हमारा 1% के करीब बढ़ा हुआ है। तो आज देखा जाए तो एक अच्छा खासा रेड डे के जैसा लग रहा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्या प्रॉफिट बुकिंग करने जैसा कुछ है हमारे पास। और यहाँ पर देखा जाए तो जैसे कि आप सबको पता ही होगा दोस्तों, ये मेरा स्विंग ट्रेड का पोर्टफोलियो है जो कि 7 to 8% के करीब गिरा हुआ है। 17 to 18,000 के करीब ये गिरा हुआ है। इंडिविजुअल स्टॉक्स की अगर बात करें तो LIC हाउसिंग फाइनेंस हमारा 1 to 2% के करीब गिरा हुआ है। 800 to 900 के करीब ये गिरा हुआ है। PFC हमारा 10 to 11% के करीब गिरा हुआ है, जो कि हमारा 15 to 16,000 के करीब है। रैक लिमिटेड हमारा 3 to 4% के करीब गिरा हुआ है, जो 1 to 2,000 के करीब है दोस्तों। हाल फिलहाल के लिए प्रॉफिट बुकिंग करने जैसा कुछ नहीं दोस्तों, हमें थोड़ा और टाइम तक वेट करना पड़ेगा। जब निफ्टी अगले कुछ दिनों में अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम दे देगा, तब जाकर हमें इसमें कोई अच्छा खासा बड़ा मुनाफा बुक करने का सिनारियो मिल जाएगा दोस्तों। हाल फिलहाल के लिए इसको एज इट इज छोड़कर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। तो यह है दोस्तों हमारा कोटक नियो का पोर्टफोलियो, जो कि ओवरऑल 13 to 14,000 के करीब बढ़ा हुआ है। 53 to 54% के करीब हमारा ओवरऑल गेन देखने को मिल रहा है दोस्तों। इंडिविजुअल स्टॉक्स की अगर बात करें तो एलटी फूड्स हमारा 13 to 14,000 के करीब बढ़ा हुआ है। 53 to 54% के करीब ये बढ़ा हुआ है। विमप्लास्ट की बात करें तो आज भी हमारा विमप्लास्ट अभी गायब है। ये हेलो वर्ल्ड के साथ मर्जर हो चुका है दोस्तों। पूरी तरीके से मर्जर कंप्लीट होने के बाद ये शेयर हमारे पास वापस आ जाएगा दोस्तों। नए वैल्यूएशन के साथ हमारे पास ये विमप्लास्ट वापस आ जाएगा। उसी वजह से हम थोड़ा अच्छा खासा गेन देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। अगर आप लोगों को भी स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग कोई क्वेरी या फिर जानकारी की जरूरत पड़े तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों, ताकि मैं आप सबकी कोई मदद कर सकूं। तो यह है दोस्तों हमारा क्रिप्टो करेंसीज का पोर्टफोलियो, जो कि हमारा 56% के करीब गिरा हुआ है। आज के दिनों में 0.5% के करीब ये गिरा हुआ है दोस्तों। जैसे कि आप सबको पता ही होगा दोस्तों, ये सब लॉन्ग टर्म की चीजें हैं। जब तक 5-10 साल तक हम इसको होल्ड नहीं करेंगे, तब तक हम इसमें कोई अच्छा खासा क्रिप्टो करेंसी हमारे हाथ लगेगा ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसको एजीटी छोड़कर आगे बढ़ते हैं। तो यह है दोस्तों हमारा ग्रो का पोजिशनल ट्रेड वाला अकाउंट, जिसमें हमारा 1 डे रिटर्न में 5 to 6,000 के करीब गिरा हुआ है, जो कि हमारा 1% के करीब है। टोटल रिटर्न में 7 to 8% के करीब ये गिरा हुआ है। 50 to 51,000 के करीब ये गिरा हुआ है दोस्तों। इंडिविजुअल स्टॉक्स की अगर बात करें तो रेक लिमिटेड हमारा 39 to 40,000 के करीब गिरा हुआ है। 7 to 8% के करीब ये गिरा हुआ है। पीएफसी हमारा 10 to 11,000 के करीब गिरा हुआ है, जो कि 6 to 7% के करीब है दोस्तों। हाल फिलहाल के लिए प्रॉफिट बुकिंग करने जैसा कुछ नहीं दोस्तों। जब तक ये 20-30% के करीब हमारा गेन में कन्वर्ट ना हो जाए, तब तक हम इसमें कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेंगे दोस्तों। पैसेंस के साथ हम और थोड़ा टाइम तक वेट करेंगे, तब हमें अच्छा खासा बड़ा मुनाफा देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा म्यूचुअल फंड्स का क्या हाल है।
म्यूचुअल फंड्स की अगर बात करें तो दोस्तों वनडे रिटर्न में 16 to 17,000 के करीब ये बढ़ा हुआ है, 1 to 2% के करीब ये बढ़ा हुआ है। टोटल 1,01,000 से 1,02,000 तक हमारा ये प्रॉफिट एंड गेन्स देखने को मिल रहा है दोस्तों, 7 to 8% के करीब बढ़ा हुआ है। इसका XIRR भी पॉजिटिव में आ गया है दोस्तों, 5.45% का पॉजिटिव XIRR हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों। हाल फिलहाल के लिए हमारा म्यूचुअल फंड अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है दोस्तों, डरने की कोई बात नहीं है, ये सब अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे हैं। तो हाल फिलहाल के लिए इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे, ना कोई एडजस्टमेंट करेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। तो यह है दोस्तों हमारा एंजल वन का इन्वेस्टिंग अकाउंट, जिसमें हमारा ओवरऑल 44 to 45,000 के करीब बढ़ा हुआ है, 21 to 22% के करीब ये बढ़ा हुआ है दोस्तों। और यहाँ पर इसके म्यूचुअल फंड की बात करें तो 8 to 9% के करीब हमारा म्यूचुअल फंड बढ़ा हुआ है। इसका XIRR भी पॉजिटिव में आ गया है दोस्तों, 4.97% का पॉजिटिव XIRR हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों। हमारा ये छोटा सा म्यूचुअल फंड अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है दोस्तों। इक्विटी की बात करते हैं, इक्विटी में देखा जाए तो हमारा 43 to 44,000 के करीब बढ़ा हुआ है, 22 to 23% के करीब हमारा बढ़ा हुआ है दोस्तों। एनालाइज में देख लेते हैं, मिड कैप हमारा 47 to बढ़ा हुआ है, लार्ज कैप हमारा 1% के करीब बढ़ा हुआ है, स्मॉल कैप हमारा 123 to 124% के करीब बढ़ा हुआ है। सेक्टर वाइज देख लेते हैं, फाइनेंस और हाउसिंग हमारा 136 to 137% के करीब बढ़ा हुआ है, ऑटोमोबाइल और ट्रक्स हमारा 68 to 69% के करीब बढ़ा हुआ है, स्टील और आयरन हमारा 18 to 19% के करीब बढ़ा हुआ है, ऑटोमोबाइल और पैसेंजर का 38 to 39% के करीब लॉसेस में देखने को मिल रहा है दोस्तों। पेस्टिसाइड और एग्रोकेमिकल 9 to 10% के करीब बढ़ा हुआ है, अदर्स हमारा 9 to 10% के करीब बढ़ा हुआ है, जिसमें हमारा फाइनेंस और NBFC 3 to 4% के करीब लॉसेस में देखने को मिल रहा है। एल्यूमिना प्रोडक्ट्स हमारा 1078 to 1079% के करीब हमारा बढ़ा हुआ है, मेटल और नॉन फ्यूरस हमारा 1 to 2% के करीब गिरा हुआ है, पावर जनरेशन हमारा 34 to 35% के करीब लॉसेस में देखने को मिल रहा है, ऑयल और रिफाइनरीज हमारा 65 to 66% के करीब लॉसेस में देखने को मिल रहा है दोस्तों। मेटल और फ्यूरस हमारा 1 to 2% के करीब बढ़ा हुआ है। इंडिविजुअल स्टॉक्स का हाल देख लेते हैं दोस्तों, वेदांत एल्यूमिना हमारा 1075 to 1076% के करीब हमारा गेन में देखने को मिल रहा है। पीरामल फाइनेंस हमारा 137 to 138% के करीब बढ़ा हुआ है, टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल 68 to 69% के करीब गेन देखने को मिल रहा है, टाटा स्टील हमारा 18 to 19% के करीब गेन देखने को मिल रहा है, यूपीएल हमारा 9 to 10% के करीब बढ़ा हुआ है, वेदांत स्टील हमारा 1 to 2% के करीब बढ़ा हुआ है, वेदांत हमारा 1 to 2% के करीब लॉसेस में देखने को मिल रहा है, पीएफसी हमारा 1 to 2% के करीब लॉसेस में देखने को मिल रहा है, जनरल इंश्योरेंस हमारा 4 to 5% के करीब लॉसेस में देखने को मिल रहा है, वेदांत पावर हमारा 34 to 35% के करीब लॉसेस में देखने को मिल रहा है, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 38 to 39% के करीब लॉसेस में देखने को मिल रहा है, वेदांत ऑयल एंड गैस हमारा 65 to 66% के करीब लॉसेस में देखने को मिल रहा है दोस्तों। हाल फिलहाल के लिए हमारा इक्विटी अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है दोस्तों, डरने की कोई बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम हमारे अगले वाले एपिसोड कल में।